नमस्कार, मैं डीके दिवाकर आप सभी को फिर से बहुत दिनों बाद स्वागत है। तो चलिए, बहुत दिन हो गए, अब फिर से कुछ पढ़ाई लिखाई कर लिया जाए। तो अब हम लोग दो पार्ट में पढ़ाई करेंगे। एक पार्ट में एडवांस लेके चलेंगे और दूसरे पार्ट में अर्थमेटिक लेके चलेंगे। तो एडवांस पोर्शन में मेंसुरेशन चैप्टर को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं मेंसुरेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए मेंसुरेशन, जिसका हिंदी होता है क्षेत्रमिति। सबसे पहले देखते हैं कि मेंसुरेशन में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो मेंसुरेशन को दो भागों में बांटा गया है। ये दो भागों में बांटा गया है। पहला चीज़ होता है जिसमें हम लोग को एरिया पढ़ना है, एरिया से संबंधित यानी कि क्षेत्रफल से संबंधित, जिसको 2D में रखा गया है, 2 डायमेंशनल में। और दूसरा वॉल्यूम से संबंधित, जिसको 3D में रखा गया है। तो दोनों चीज़ को बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले एरिया पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो एरिया में हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्किल यानी कि वृत्त। तो त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिभुज का पेरीमीटर देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। तो हेडिंग हम लोग लगा लेंगे ऊपर में त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देख लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, और इसका बेस दिया हुआ है, मान लीजिए ये बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ये शीर्ष से बेस पे डाला हुआ जो लंब होता है उसी को हम लोग हाइट कहते हैं। तो ये हाइट अगर दिया हुआ है इसका, ये 10 सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज में ऐसा दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे। क्षेत्रफल इजिकल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम क्षेत्रफल ऐसे करके निकाल सकते हैं, करेंगे। इसके आगे हम लोग चलते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, और भी जो टाइप त्रिभुज का टाइप होगा उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे निकलता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई ना कोई एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज होगा किस प्रकार का? तो ये एक त्रिभुज ड्रॉ किए हम लोग, जिसपे एक कोण, ये वाला कोण समकोण है, तो इसीलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का ये बनावट होता है। तो अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल लिखना हो, तो हाफ और इंटू बेस और इंटू यहाँ पे हाइट क्या होगा? तो यहाँ पे हाइट जो परपेंडिकुलर है वो हाइट ही होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लिख देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं यानी कि सभी भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे अगर ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, तो इसे समबाहु त्रिभुज हम लोग कहेंगे। इसी को ही हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसका मान लेते हैं कि अगर ये बेस दिया हुआ है, तो हाइट तो यहाँ पे पता नहीं है, तो फिर कैसे निकलेंगे? ठीक है, तो त्रिभुज का कोई भी भुजा को ए मान लेते हैं, ये ए मान लिए, तो सभी भुजाएं बराबर है यानी कि सभी ए हो जाएगा। ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करते हैं, या फिर क्या फार्मूला आएगा वो देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेस अगर ए है तो हाइट तो हमको पता करना पड़ेगा, तब जाकर क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है। तो हाइट पता नहीं है, तो हाइट पता करने के लिए क्या करेंगे? शीर्ष से बेस पे लंब डालेंगे। ठीक है, ये लंब डाल दिया गया।
अगर शीर्ष से बेस पे लंब डालेंगे तो बेस को दो भागों में डिवाइड करेगा। अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, a/2 और ये भी a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a/2 हो गया और ये a है मेरे पास, ये हाइट चाहिए h। अगर ये हाइट निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग हाइट निकालते हैं। तो ये हाइट कैसे निकलेगा, तो अगर ये त्रिभुज देखें, ये वाला त्रिभुज ABC और ये इसको D मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में, ये वाले त्रिभुज में ABD में हाइट निकालना है। तो हाइट का मान क्या होगा, अब भी हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं कि हाइपोटेनस जो होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर होता है। तो ये हाइट है, तो परपेंडिकुलर यानी कि हाइट यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो ये कर्ण स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, a² माइनस a²/4 का रूट अंडर। ये 4a² माइनस a² क्या हो जाएगा, 3a²/4 का रूट अंडर। अब ये हो जाएगा √3/2 इंटू a। ये क्या निकल गया मेरा, तो ये मेरा हाइट निकल गया। यानी कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का हाइट हम इस फॉर्मूले पे √3/2 इंटू a से निकाल सकते हैं। किसी भी समबाहु त्रिभुज का हाइट कभी भी निकालना हो √3/2 इंटू a करके निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हाइट निकल गया। अब अगर हाइट निकल गया तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आसान तरीका है, जानते हैं हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हाफ और इंटू बेस। तो बेस का मान क्या है a और इंटू हाइट अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, √3/2 इंटू a। क्या हो जाएगा, √3, 2 इंटू 2 4 और a इंटू a क्या हो जाएगा, a²। तो ये क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला ड्रॉ कर दिए हम लोग। ठीक है, अगर किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला √3/4 इंटू a² कर निकाल सकते हैं। किसी भी समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो √3/4 इंटू a² कर लीजिए, उसका क्षेत्रफल इसलिए निकल जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के त्रिभुज में आते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये एक त्रिभुज है जिसके ये दोनों भुजा आपस में समान है। ठीक है, ये ABC कोई त्रिभुज है जिसके ये दोनों भुजा आपस में समान है और ये भुजा को हम लोग B मान लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों को A मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों समान भुजा है। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मुझे पता है लेकिन हाइट तो पता नहीं है, तो हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट कैसे निकालेंगे, तो फिर शीर्ष से बेस पे लंब डाल देंगे। ठीक है, तो अब फिर मेरा ये h जो है इसका मान निकालना पड़ेगा। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर हाइट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर ये बेस है b है तो b का आधा हो जाएगा ये, और ये भी b का आधा हो जाएगा। तो हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, यही करेंगे। अब क्या करेंगे, a² माइनस b²/4 का रूट अंडर, मतलब 4a² माइनस b² का रूट अंडर बाई 2। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हाइट लिखना हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट हम लोग लिखेंगे 1/2 4a² माइनस b² का रूट अंडर। ठीक है, जो कि b क्या है, नीचे वाला बेस है, और a क्या है तो समान भुजा। अब यहाँ से फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का फार्मूला हाफ इंटू बेस क्या है तो b और हाइट क्या है तो अभी निकाले हैं 1/2 4a² माइनस b² का रूट अंडर। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 नीचे आ जाएगा कॉमन, तो b/4 4a² माइनस b² का रूट अंडर, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। ठीक है,
समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया b/4 4a² माइनस b² का रूट अंडर। लेकिन हम लोग इतना कुछ करने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। बस एक एक्सप्रेशन देख लिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा। लेकिन कभी क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला पे इतना करने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। बस आसानी से हाइट निकालेंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी तुरंत देख लेते हैं, बहुत आसानी से निकलेगा वो। जैसे इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है, अगर ये 10 10 है और अगर ये 12 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कैसे निकालेंगे? तो सीधा यहाँ से लंब डालेंगे। अगर 12 है तो 6 6 हो गया, ठीक है। अब ये 10 है, 6 है, तो ये 8 हो जाएगा। कैसे 8 हो जाएगा? तो निकालेंगे हाइट 10² माइनस 6² का रूट अंडर बराबर 100 माइनस 36 का रूट अंडर 64 का रूट अंडर बराबर 8। तो ये हाइट निकल गया, और हाइट निकल गया तो फिर क्षेत्रफल हम निकल जाएगा तुरंत। तो क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा? हाफ और इंटू बेस और इंटू हाइट, ठीक है। ये तो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो वो फार्मूला जो अभी हम लोग निकाले हैं उस फार्मूले पे नहीं जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बस तुरंत ऐसे निकालने का कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी निकल जाएगा। फार्मूला याद रखना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और कभी अगर एक्सप्रेशन निकालना हो या फिर कोई वैल्यू दिया हुआ है ABCD करके दिया हुआ है, तब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप जैसे अभी बताए थे वैसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं हम लोग लास्ट जो होता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि वैसे त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान ना हो, तो वो त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर ना कोई समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकलेगा, ना ही समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकलेगा, ना समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकलेगा। इसका एक अलग फार्मूला होता है और उसे हम लोग हेरोन्स फार्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि विषमबाहु त्रिभुज कैसा होगा। इस प्रकार विषमबाहु त्रिभुज होगा, इसका कोई भुजा आपस में समान नहीं है। AB इज नॉट इक्वल टू BC और इज नॉट इक्वल टू AC, मतलब कोई भुजा अगर आपस में समान नहीं हो तो इसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। हेरोन्स फार्मूला। अब ये हेरोन्स फार्मूला है क्या, पहले ये जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर A है तो A के सामने वाला भुजा को स्मॉल a लेते हैं, B के सामने वाला भुजा को स्मॉल b लेते हैं, C के सामने वाला भुजा को स्मॉल c लेते हैं। ये तो सब लोग जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब इसका अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप जिसे हम लोग S कहते हैं, और S का मान क्या होता है? A + B + C अपॉन 2, यानी कि परिमाप का जो आधा होता है उसे अर्ध परिमाप कहेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C का रूट अंडर। यही हेरोन्स फार्मूला होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हेरोन्स फार्मूला होता है वो यही होता है, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ की S क्या होता है? तो S परिमाप का आधा होता है, जिसको अर्ध परिमाप या फिर अर्ध परिमिति कहते हैं, ठीक है। अब ये देखने से लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है। आपको एक क्वेश्चन बना के बताते हैं, बहुत ईजी होता है ना। हम ये फार्मूला को यूज करेंगे, लेकिन करने का तरीका तो होना चाहिए ना। अब ये पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा डिटेल्स में जाएंगे तो फिर टाइम लगेगा ही लगेगा। तो कैसे इसको ईजिली बनाएंगे? तो इसलिए ईजिली बनाने का तरीका देख लीजिए क्या होता है। जैसे सब भुजा को कुछ ना कुछ ले लेते हैं, ये मान लेंगे ये 10 है, ये 12 है और ये 8 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका मान क्या होगा? 18 12 30, तो 30/2 बराबर 15। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? S यानी कि 15, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 10 गया 5 और 15 में से 12 गया 3, इसका रूट अंडर हो गया। इजी। ये 15 बाहर आ जाएगा तो 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो कितना आसान है, तो कितना आसान है बहुत आसान, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूला पे भी आसानी से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ
टाइप्स ऑफ त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज को में जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो, या फिर समकोण त्रिभुज हो, सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका हम लोग देख लिए। अब किसी भी प्रकार का त्रिभुज आपको दे दिया जाए और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग इजले निकाल सकते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज का परिमिति क्या होगा ये देख लेते हैं जरा सा। त्रिभुज का परिमिति बहुत आसान चीज़ है। त्रिभुज का परिमिति या फिर परिमाप कैसे निकलेगा, तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। यही तो त्रिभुज का परिमाप होता है। इतना आसान होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं और तीनों भुजा के अगर सबका मान अगर जोड़ देंगे तो वही उसका परिमाप हो जाएगा। एकदम इजी है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो त्रिभुज से रिलेटेड सारा कुछ को हम लोग पढ़ लिए। अब इतना बेसिक क्यों पढ़ाएं, क्योंकि हम मेंसुरेशन स्टार्ट किया है आज से, और इसीलिए बेसिक से स्टार्ट किया है कि सबको समझ में आ जाए। जो लोग जान रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग देख लेंगे इसको, क्योंकि फिर आगे हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर सर्कल पढ़ेंगे, और तब जाके फिर सबसे मिसलेनियस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस सब चीज़ का यूज होगा, तो वहाँ पे परेशानी होने वाला है। तो इसीलिए बेसिक जो है उसको देखना ज़रूरी था। तो उसको हम लोग पढ़ लिए शुरू से अंत तक, पूरा त्रिभुज को पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे, और फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड, सिर्फ त्रिभुज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है या फिर अभी तक पूछा गया है उसका एक क्लास रखेंगे और उसमें सारा क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर दूसरे चीज़ को देखेंगे, और उधर अर्थमेटिक में भी हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, और कुछ ना कुछ वीडियो उसमें भी डालते रहेंगे। परसेंटेज लॉस प्रॉफिट, SICI, या फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब, ठीक है। तो ठीक है, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग को थोड़ा सा बताइए कि चैनल सब्सक्राइब करें, और सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।